नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज। मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। हिंदुस्तान एक बड़ी बहरी ताकत बन रहा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। ऑनलाइन के दौरान आदब व एहतराम को बरकरार रखे, साइबर पुलिस की एडवाइजरी जारी। असलम का चौथा बच्चा भी जान बहक, तादाद 14, 4 जान बहक अफराद की इज्तिमाई तदफीन। पाकिस्तान कश्मीर में अभी भी दहशतगर्दों को भेज रहा है फौजी सरबराह। आर्मी डे के मौके पर फौजी जवानों को मनोज सिन्हा की मुबारकबाद। कारगिल में 2 गाड़ियों के टक्कर में 2 गैर मकामी अफराद समेत 5 हलाक। और वादी में कल से हल्की बर्फबारी, मुतवक्का सर्दी की लहर जारी। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, आर्मी डे के मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान एक बड़ी बहरी ताकत बन रहा है और इसे दुनिया में एक काबिल एतमाद और जिम्मेदार शराकतदार के तौर पर पहचाना जा रहा है। 3 बहरी जंगी जहाजों की कमीशनिंग के बाद बात करते हुए मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान ने हमेशा एक खुले, महफूज, जामे और खुशहाल हिंद बहरुल काहिल खिते के हिमायत की है। वजीर आजम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत पहल ने मुल्क को मजबूत और खुद इन्हिसार बनाया है। मोदी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान आलमी सलामती, माशियत और जियोग्राफी सियासी हरकत को एक समत देने में अहम किरदार अदा करने जा रहा है। 20वीं सदी का भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि हम गुलामी के प्रतीकों से भी मुक्त हो। और हमारी नौसेना ने इसमें भी नेतृत्व दिखाया है। नौसेना ने अपने ध्वज को छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरवशाली परंपरा से जोड़ा है। नेवी ने एडमिरल रैंक के एपलेट भी छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा के अनुसार रिडिजाइन किए हैं। मेक इन इंडिया का अभियान, भारत की आत्मनिर्भरता का अभियान भी गुलामी की मानसिकता से मुक्ति को बढ़ावा देता है। मुझे विश्वास है आप सभी ऐसे ही देश को गौरव से भरे पल देते रहेंगे। साइबर पुलिस ने हतक आमेज रिमार्क्स के जरिए फिरकावाराना बदअमनी को भड़काने के इल्जाम में 6 शरपसंदों को गिरफ्तार किया है और उन्हें सेंट्रल जेल श्रीनगर में रखा गया है। वहीं साइबर पुलिस कश्मीर ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए तमाम सोशल मीडिया सार्फिन पर जोर दिया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट करते वक्त आदाब व एहतराम का खास ख्याल रखा जाए और फिरकावाराना मुनाफरत को फरोग देने या फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने वाले किसी भी मवाद को पोस्ट करने, शेयर करने या आगे इरसाल करने से गुरेज करे। साइबर क्राइम कश्मीर के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि साइबर पुलिस किसी भी बदनीयती पर मबनी मवाद के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की सरगर्मी से निगरानी कर रही है। राजौरी के बुधाल गांव में नामालूम बीमारी से मौत का रक्स जारी है। तफसीलात के मुताबिक राजौरी के बुधाल गांव में नामालूम बीमारी से मोहम्मद असलम नामी शख्स का आज चौथा बच्चा भी मौत हुआ है, जिसे पूरे इलाके में कोहराम मचा हुआ है और लोग बेहद परेशान हैं। याद रहे, अब तक इस पुरअसरार बीमारी से मरने वालों की तादाद 14 तक पहुंच गई है। उधर राजौरी गांव में सेहत के बड़े बहरान के पेश नजर चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने सेहत के आला हुकाम और तिब्बी माहिरीन की एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। उन्होंने कहा कि वो अपनी कोशिशें तेज करे और किसी नतीजे पर पहुंचे। लगभग 40 दिन के बाद अगर खुदा न खास्ता कोई बीमारी होती तो वो फिर फैल जाती, वो इतनी देर जो है रुक नहीं सकती थी। लेकिन जो टेस्ट आए वो टेस्ट जो है वो सारे नेगेटिव आए हैं। जिन जिन सैंपल का टेस्ट लिया गया है, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स का हो, चाहे वो बाकी जो वहाँ पे उन्होंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई थी, बिस्किट जो भी हैं, वो सब नेगेटिव आए हैं। और उसके बाद सारा जो भी इन्फ्लुएंज़ा टेस्ट वो भी नेगेटिव आया है। सारे कुछ टेस्ट जो लिए गए वो ऑलमोस्ट जो है नेगेटिव आए। लेकिन जब थर्ड टाइम फिर हुआ है, जिसमें अभी रिसेंटली 5 लोगों की और डेथ हो गई हैं, तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट ने जो बाहर जो हमारी ICMR जो है नेशनल इंस्टीट्यूट पुणे में, वहाँ से कुछ टेस्ट करवाए, वो नेगेटिव आए। न्यू दिल्ली में ICMR नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल जो न्यू दिल्ली है, वहाँ से टेस्ट करवाए, वो भी सारे रिपोर्ट जो है नेगेटिव आए। इसी तरह ग्वालियर की जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट चंडीगढ़ का जो है वहाँ से करवाए, वो भी
नेगेटिव आए, मतलब जो हमारा है फिर ICMR वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्री जो जम्मू की है वहाँ से करवाए। वो ओवरऑल जो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम था उसमें कोई उस तरह की बीमारी नहीं पाई गई, कोई वायरस नहीं पाया गया जिसको हम कहें कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट से कंसर्न कोई डिजीज़ है या हेल्थ से कोई डिजीज़ है। ये ओवरऑल जितने भी टेस्ट किए गए, जितने भी रिपोर्ट्स आए गए, वो सारे नेगेटिव पाए गए और अभी तक जो हैं 13 लोगों की डेथ हो गई है और उन 13 में से जो 11 लोग हैं वो छोटे छोटे बच्चे हैं, सिर्फ जो बड़े एज के हैं वो 2 हैं। तो अब मुझे लगता है कि ये जो है कोई डिज़ीज़ नहीं है जिसको हम कहेंगे कि डिज़ीज़। और 3 फैमिलीज़ के बीच में ये जो डेथ्स हुए हैं ये टोटल 3 फैमिलीज़ के बीच में है। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने दावा किया है कि गुज़श्ता 1 साल में जो दहशतगर्द हलाक किए गए हैं उनमें से 60% पाकिस्तानी थे। गुज़श्ता साल हलाक किए जाने वाले अस्करियत पसंदों की तादाद 73 है। उन्होंने ये भी दावा किया आज कश्मीर वादी और जम्मू के इलाके में जो अस्करियत पसंद है उनमें 80% या उससे ज्यादा पाकिस्तानी है। फौजी सरबराह ने पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि वो कश्मीर में अभी भी दहशतगर्दों को बेच रहा है और उनकी दरअंदाजी को रोकने के लिए 2024 में 15,000 अजाफी फौजी एहलकार तैनात किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्मी डे के मौके पर फौजी जवानों और उनके अहल खाना को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा कि हमारे बहादुर फौजी जवान बहादुरी, हुब्बुल वतनी और गैर मुतज़लज़ल लगन का मुजहर है। हर साल 15 जनवरी को आर्मी डे के तौर पर मनाए जाने पर एलजी ने कहा कि ये दिन आजादी के बाद 15 जनवरी 1949 को हिंदुस्तानी फौज के पहले कमांडर इन चीफ का ओहदा संभालने के एतराफ में मनाया जाता है। उधर गुज़श्ता रोज करगिल जिले में 2 गाड़ियों के दरमियान टक्कर के नतीजे में 5 लोगों की जान चली गई और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक हादसा कल दोपहर करगिल शहर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर कटप्पा के कच्चे रोड पर उस वक्त पेश आया जब एक टिप्पर और स्कॉर्पियो गाड़ी में टक्कर हुआ, जिसके बाइस दोनों गाड़ियां गहरी खाई में जा गिरी और इस तरह टिप्पर में सवार 3 मकामी अफराद इस हादसे में हलाक हो गए, जबकि स्कॉर्पियो में सवार 4 गैर मकामी अफराद में से 2 की मौत हो गई और 2 दीगर शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर करगिल के जिले अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जाती है। वादी कश्मीर में ठिठुरती सर्दियों का राज कायम रहने के बीच अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बर्फबारी का इम्कान है। माहिर मौसमियात फैजान आरिफ ने बताया है कि एक मगरिबी हवा की आमद के बाद 16 जनवरी को कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बर्फबारी जबकि जम्मू के कुछ हिस्सों में बारिशें मुतवक्का है। उनका कहना है कि इस दौरान गुलमर्ग, सोनमर्ग और अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान अजला के बलाई इलाकों में हल्की से दरमियानी दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है, जबकि डोडा और किश्तवाड़ अजला में बारिशें मुतवक्का है, जबकि वादी में 18 जनवरी को मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। वहीं श्रीनगर में सर्दी की लहर जारी और गुज़श्ता शब का दर्जे हरारत -4.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।